मैं सरिता सबरवाल आप सबका स्वागत करती हूँ सोलफुल मंडे में। सोलफुल मंडे नाम से ही आप जानते हैं कि इसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे हमारी सोल को एक प्रेरणा मिलती है अच्छे कार्य करने की। इस कार्यक्रम में कोई ना कोई स्पिरिचुअल लीडर मेरे साथ होते हैं और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं जिनसे हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अपने जीवन में हम शांति, सुख और अच्छी बातें सोच सकते हैं। अपने मन को हम संभाल सकते हैं, बुरी तरफ जाने से संभाल सकते हैं। ऐसी ही बातें इस कार्यक्रम में होती हैं और बहुत सारी प्रेरणा आप सभी को मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। आज भी मेरे साथ हैं तानाजी आचार्य जी। डॉक्टर तानाजी आचार्य जी इज अ हिंदू फिलोसोफर। किसी भी तरह की कोई भी आपने रीति रिवाज, कुछ भी शादी ब्याह कुछ भी होते हैं, कोई भी सेरेमनीज होती हैं, तो आप ताना जी को याद कर सकते हैं। और ताना जी आपको बहुत अच्छी तरह से शादी हो तो परफॉर्म करते हैं इतनी खूबसूरती के साथ। किसी भी तरह का कोई संस्कार हो तो अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं और बड़ी अच्छी तरह से समझाते हैं सभी को, और खास तौर पर यंगस्टर्स को। और हम यही तो चाहते हैं कि हमारे यंगस्टर्स हमारे जो रीति रिवाज हैं उनको पहचाने उन और अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन में आगे लेकर चलें। खैर, आज भी हमने कुछ चुना है और एक अच्छी ही बात चुनी है और आपको इस विषय में ज्यादा जानकारी देने जा रहे हैं ताना जी। रहीम जी के एक दोहे का आज भी हम जिक्र करेंगे। उन्होंने लिखा कि खीरा सिर पे काटी के मलियत लौन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। इसका मतलब वैसे जो समझते हैं वो यही समझेंगे कि खीरे को हम सिर से काटते, सर से काट कर उसे मलते हैं नमक लगाकर ताकि उसका कड़वापन निकल जाए। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में भी करना चाहिए कि जो लोग बहुत कटु या कड़वे स्वभाव के हैं, कड़वी बातें करते हैं, तो उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए। तो व्हाट डू यू से, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसी विषय पर आज बात करने जा रहे हैं हम ताना जी से। ताना जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। राइट। मैंने कहा कि जैसे रहीम जी ने कहा है, रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए। तो आप सोचते हैं कि ऐसी सजा हम किसी को दे सकते हैं कि अगर वो कड़वा बोलता है तो? बचपन में मैं ऐसे वो खीरा खाता था तो सिर के और सचमुच में कड़वा लगता था और मुझे समझ में नहीं आता था क्या करे। बट जब हमने देखा कि हमारे पिताजी उसको काट के उसको नमक लगा के घिसते थे और उसके ऊपर फेस आता था और कहते थे कि इससे सारे कड़वाहट निकल गई वो, तो रहीम जी ने अपने इस दोहे में बहुत सिंपल जो लोगों को पता था ऐसा उदाहरण दिया कि खीरा सीधते काटी के मलियत लौन लगाए। तो ये एग्जैक्ट जो है उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया है, उसमें जो लोग समझते हैं तो खीरे के सिर में कोई कड़वाहट होती है वहां पर। तो उन्होंने इसका तात्पर्य जो हमारे लिए कहा है कि ऐसा ऐसा जिसका मुख, जिसके वचन कड़वे होते हैं, तो रहीमन करो ये वचन को चाहिए यही सजा है। तो इसमें दो तीन बातें बहुत महत्व की है कि कटुता जो है जिसके वाणी में है, ऐसे कटु वाणी के व्यक्ति को सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, उसको मिलनी भी चाहिए, उसको क्षमा नहीं है। अदरवाइज खीरा कितना भी अच्छा हो पर कड़वा हो तो हम खा नहीं सकते। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों न हो पर उसकी वाणी कटु है, उसके व्यवहार में कटुता है, तो ऐसे व्यक्ति से लोग दूर दूर भागते हैं, उसके नजदीक कोई नहीं जाता, उसको अपना मित्र कोई नहीं बनाना चाहता। तो इवन माँ बाप भी ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, कहते उसके मुंह मत लगाओ। वो कहते हैं भैया भिक्षा दे तो दे, तेरी मर्जी है, पर तेरे कुत्ते को संभाल लिया जो भौंक रहा है मुझे उसका डर लगता है। तो कई लोग कहते हैं भैया तो कुछ मदद मत कर मेरी, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, बट मुंह से जरा कुछ कड़वे वचन मत बोल, शांत रह ले, वही काफी है। तो संसार में कि सभी लोग जो हैं बोला ही हुआ है कि प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जंतव।
प्रिय वचन से ही सारे मनुष्य मात्र पशु पक्षी सारे के सारे प्रसन्न होते हैं। कुछ जी, करने की जरूरत तक नहीं है, केवल प्रिय वचन भी बोलते रहो तो आप किसी का अच्छा टाइम पास कर देंगे और लोगों को जो चाहिए आप बात समझा पाएंगे और जो रिजल्ट आपको चाहिए वो मिलेंगे। पर वही बात यदि कड़वे वचन से कहो तो होने वाली बात भी नहीं होगी, जो संबंध है वो टूट जाएंगे और वो व्यक्ति अकेला पड़ेगा और वो हम्म, इतनी बुरी सजा उसको मिलेगी कि मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने रिसेंटली इस बात को विशेष रूप से देखा है और मैंने पढ़ा भी है कि संसार में वो व्यक्ति सबसे अधिक सुखी है जो व्यक्ति अपने संबंधों को बनाए रखता है, अधिक हम्म, लोगों से अपने संबंध जोड़ता है, मित्रता बनाता है और सबके साथ ठीक से कम्युनिकेशन कर पाता है, वो व्यक्ति संसार में सबसे सुखी है। और एक बिल्कुल। वो व्यक्ति है जिसका मुंह कटु है, जिसके वचन कटु है, जिसके व्यवहार में कटुता होती है, उस व्यक्ति के सारे संबंध टूट जाएंगे। भला हम्म, बताएगा कि उससे बड़ा दुखी संसार में कौन होगा? कौन हो सकता है? सभी अपने टूट जाएंगे, परिवार वाले टूट जाएंगे, उसके व्यवहार खराब हो जाएंगे और वो उसको सदैव जो है वो दुखी रहेगा और डिप्रेशन में चला जाएगा। जी, लोग कटु वचन तो बोलते हैं, बोलने में उनका अच्छा लगता है, गुस्सा भी कर रहे हैं, पर बाद में उनको पश्चाताप बड़ा होता है। हम्म, जिसको बोला वो दुख में जाता है और ये बोल के स्वयं पश्चाताप में चला जाता है कि मैंने ऐसे वचन क्यों बोले, मुझे जी, बोलना नहीं चाहिए था। बट मैं कई लोगों को जानता हूँ बेचारे बदल नहीं पाते। मैंने हम्म, कितनी बार कहा भाई तुम्हारे लिए इतने अच्छे लोग तुम्हारी मदद करते, सेवा करते, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे, और तुम लोगों को ऐसे कड़वी बातें क्यों बोलते हो? जी, उनको उनको ऐसे तुम चाकू जैसे लगाए जैसे उनको कड़वी बातें क्यों तुम उससे बोलते हो? तो वो कहते हैं हम्म, क्या करूं, मेरी वाणी ही ऐसी। सहज खुद में को बोला, बदलना नहीं है, हाँ, वो खुद सहज को में भी बोला बदलना ना, नहीं है, बदल लेकिन नहीं ये कह सकता। देना कि मेरी वाणी ही मैंने ऐसी। ये देखा सचमुच वो बदल नहीं सकता, इच्छा हो तो भी हम्म, बदल नहीं सकता। वो ऐसे ही कुछ बोलेगा तो एकदम ऐसे लगे बोलेगा जैसे डांट मार रहा। वो बेचारा हम्म, डांट बीट नहीं मारता, कहता मैं वैसे ही बोलता हूँ और लोगों को लगता है जैसे मैं डांट मार। दुर्भाग्य से उनकी जी, वाणी ही ऐसी कटु है कि वो दूसरों को वो लगता है ये गुस्सा कर रहा है, इससे दूर रहो थोड़ा सा। तो ये जी, थोड़ी सी मैं वाणी की बात कर रहा था। और देखिएगा वाणी जो है मनुष्य का सबसे बड़ा भूषण। जी, वैसे तो प्रत्येक प्राणी को उसकी अपनी एक वाणी है, उसकी एक जी, आवाज है, उससे वो कम्युनिकेशन करते हैं, अपना अपना व्यवहार करते हैं। परंतु हम्म, मनुष्य के वाणी में जितनी क्रिएटिविटी है, मुझे तो दिखाई नहीं दिया कोई पशु, कोई पक्षी में इतनी तरह की क्रिएटिविटी हो। हम्म, चिड़िया एक तरह से बोलेगी, कौवा एक तरह से बोलेगा, कोयल एक तरह से जी, बोलेगी, उनकी आवाज में क्रिएटिविटी नहीं। परंतु मनुष्य देखेगा कि कितने तरह के आवाज निकाल करके कि उसमें कितनी निकाल सकते सुंदरता, हैं। हम्म, उसमें कितनी विचित्रता और उसमें कितना अलंकार, कितना उसमें रस डाल सकता है। मैं कहता हूं कि मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता जो है उसकी वाणी है। वाणी, और मनुष्य के लिए यही कहा हुआ है कि इस मनुष्य जीवन में जितने भी अलंकार है वो पुराने हो जाएंगे, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, लूटे जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। परंतु वाण्य का समलम करोति पुरुषम वाग्भूषणम भूषणम। पर एक वाणी ऐसा भूषण उसके पास में है कि जो उस मनुष्य को सब प्रकार की शोभा, ऐश्वर्य, संपदा, सुख, संबंध, आनंद सभी कुछ दे सकता है, सब कुछ देते हैं। सब कुछ दे सकता है। इसलिए वाणी ही मनुष्य का सबसे बड़ा भूषण है। तो इसलिए उस वाणी का मनुष्य को बहुत सोच संभाल करके उसका प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत पावरफुल चीज है, जी, बहुत पावरफुल आपने चीज। पिछले प्रोग्रामों में भी हमें इसके बारे में बताया है, ज़रूर आपने टच किया कि संबंधों को बनाकर रखना बहुत ज़रूरी है और संबंध तभी दूर तक जाते हैं, कोई भी रिलेशन तभी आगे बढ़ता है, अगर हम मीठा बोलते हैं, अगर हम उनसे उनके साथ व्यवहार अच्छा करते हैं। हम्म। तो व्यवहार में सबसे पहले तो वाणी ही आती है, मुख से जो बोलेंगे, वो ही फर्स्ट आपका इम्प्रेशन होता है। तो सभी कुछ वाणी से सब कुछ होता है। तो इसलिए वाणी को जो है ना बहुत अधिक महत्व देना चाहिए। मैं तो जैसे कई बार कहता हूँ कि थिंक ट्वाइस बिफोर यू से अ सिंगल वर्ड। या एक शब्द बोलने के पहले आप कुछ समय ले लो, सोचो, विचार करो सोचो, कि किस व्यक्ति को किन शब्दों के साथ में किस आवाज में मैंने उसको बोलना है ताकि उसको समझ में आ जाए। या किस लहजे में बोलना है, हाँ, किस बिल्कुल। लहजे में बोलना है उसको। तो ये सच पूछो तो प्रत्येक व्यक्ति को बोलने की हुँ, ट्रेनिंग लेना चाहिए, हुँ, बोलने की शिक्षा मिलना चाहिए,
ताकि वो अपने संबंधों को सुधार करके अपने जीवन को मधुर बना सके। राइट। पिताना जी, ये जो शिक्षा है बोलने की, सबसे पहले तो माँ से ही मिलती वो है, तो सबसे घर पहले परिवार माँ से, से। हाँ, माँ-बाप जी। जो घर में भाषा बोलते हैं, क्योंकि मैं हम्म। समाज में चलता फिरता हूँ, मैंने देखा कि जो परिवार में माँ-बाप आर्गुमेंट करते रहते हैं, शाउट करके बोलते हैं, तो नाइलाज से बच्चों को भी जो है उनके उत्तर शाउट करके देने पड़ते हैं और उनको हम्म। आदत बन जाती है शाउट करके बात करने की। जी। अब कुछ लोग ऐसे हैं, माँ-बाप इतने शांति से, इतने थोड़े में, इतने इशारे से बोलते हैं कि ऐसे परिवार को जानता हूँ कि उस परिवार में कोई ऊंचे आवाज से कोई बोलता ही ऊंचा नहीं। बोलता ही नहीं। हम्म। एकदम शांति से, आराम से काम होने लग जाते। मैं कहता हूँ ये कैसे लोग हैं? कभी मैंने उनका आर्गुमेंट नहीं देखा, कभी झगड़ा नहीं देखा। उनको गुस्सा भी आ गया तो अधिक से अधिक चुप बैठे, वहाँ से निकल हम्म। जाएँगे, वहाँ से निकल जाएँगे और जब बात जी। आएगी तो अपनी बात कह के आगे आगे बढ़ देंगे। जी। पर ऐसे कटु वचन और झगड़ा और ऐसे बिटरनेस तो बिल्कुल नहीं वो करते। दोनों तरह के परिवार मैंने देखे हैं, उसका परिणाम बच्चों पे भी देखा हुआ है। बिल्कुल। और एक तो पिता थे, उन्होंने मुझे कहा, काफ़ी वृद्ध थे। उन्होंने बोला, देखो मेरी तो बेटी बहुत शांत और बड़े सोबर है, पर जिस घर में मैंने शादी कराई है, उसका हस्बैंड और उसका परिवार इतना लाउड परिवार है और इतना वो आर्गुमेंटेटिव है, इतने कटुताई, इतने झगड़े करने वाला है कि अब मेरी बेटी ने भी सीख लिया। क्योंकि क्योंकि वहाँ उसको सर्वाइव करना है तो उसको तो सीखना ही तो पड़ेगा। उसको सीखना क्या पड़ेगा। करेगी, नहीं तो वो तो बेचारी नहीं सहन कर पाएगी सारा का सारा। तो ये संगत और परिवार और संबंधों में जो लोग रहते हैं आपके, तो उनका परिणाम हम पे होता है। तो ये कटुवाणी जो है बेसिकली कभी-कभी होना नहीं चाहिए, और मनु महाराज ने तो इसको शाश्वत सनातन धर्म कहा है। जी। व्यक्ति के लिए एक इटर्नल लॉ बताया है कि उनका श्लोक ही है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः। प्रत्येक व्यक्ति का एक शाश्वत कर्तव्य है कि वो प्रिय वचन बोले और सत्य वचन बोले। वाणी की ये दो सबसे बड़ी विशेषता है कि पहले तो वो प्रिय हो और दूसरी वो सत्य हो। दोनों भी होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सच तो बोलते हैं परंतु इतने कड़वे बोलते हैं और कहते हैं, देखो जी मैंने तो साफ साफ सच बोला और उनको मिर्ची लग गई। और ये भूल हम्म। जाते हैं कि लोग केवल सच नहीं चाहते, लोग सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, वो प्रिय भी होना चाहिए और सत्य भी होना चाहिए। सत्य भी होना हाँ, चाहिए। और मनु महाराज जी ये भी उल्टी तरह से कहा कि न ब्रूयात सत्यम प्रियम, सत्य हो हम्म। प्रिय हो वो भी नहीं चाहिए, सत्य जी। और प्रिय ही चाहिए। पर ऐसा भी नहीं हो कि प्रियम च नान्यतम ब्रूयात। कुछ लोग मीठी मीठी बातें करते रहते हैं पर सब झूठ होता है। ये जितने स्कैम मन में आजकल कड़वाहट। टेलीफोन पे उस पे आते, वो लोग ऐसे बोलते हैं जैसे आपको विश्वास में लेते हैं मीठी मीठी बातें जी। करके, पर सारा झूठ होता है, स्कैम। हम्म। तो वो भी एक बड़ी डेंजरस बात होती है, गलत ऐसे बात। लोगों से हमको बचना चाहिए। इसलिए जी। महापुरुषों के लक्षणों में कहा हुआ है, महापुरुष वो है जिनके जिनके मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम हम्म। महात्मना, जिसके उसके मनस्य अन्यत, वचस्य अन्यत और कर्मण्य अन्यत दुरात्मना। मन में कुछ सोच रहा है, वाणी से कुछ बोल रहा है आने से। और हाथ से कुछ कर रहा है। तो ऐसे हम्म। धूर्त लोग जो होते हैं, तो उनसे ऐसे बचना धूर्त चाहिए। लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके दूर मन रहना में सफाई नहीं, सत्य नहीं, हलाहल भरा पड़ा है। चाहिए। हृदय क्रोध संरक्तम, उनके हृदय में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे असत्य झूठ भरा पड़ा है, और वाणी से बहुत मधुर बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से हमको बहुत बचना चाहिए। बच। हाँ, बचना चाहिए। और एक चाणक्य ने ऐसा बोला हुआ है कि परस्पर से मर्माणि ये भाषन्ते नराधमा, त एव विलयम यान्ति वाल्मीकि दोर सर्पवत। जैसे रहीम ने बोला कि रहीमन करिए मुखन को, चाहिए यही सजा है। तो चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य ऐसे मर्मघात करके दूसरों के हृदय पे बाण मारता है, अपने शब्दों के बाण मार देता है, उसको नराधम कहा हुआ है। वो दुष्ट हम्म। व्यक्ति है, वो बहुत अधम पतित व्यक्ति है, वो बुरा व्यक्ति है वो। और ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से विलयम यान्ति, वो नष्ट हो जाए, संसार में हम्म। दुखी हो जाएंगे। जैसे कि एक सांप जो है अपने अपने वो
घर में जो वाल्मीकि होती है ना, वाल्मीकि, उसके जी बीच जी। में बंद है और बाहर से दरवाजा बंद है, तो वो हम्म। अंदर ही अंदर सड़ के मर जाता है। तो ऐसे जो नराधम जो दूसरों के मर्मों पे आघात करते हैं अपनी वाणी से, तो वो ऐसे ही अकेले उस सांप की तरह वो वाल्मीकि में मर जाते हैं। तो ऐसा उसका बिल्कुल। जीवन होता है। बताइएगा कि कोई भी उनका, हाँ, उनको कोई भी पसंद नहीं करते। बहुत से लोग मैंने देखे हैं बेफजूल किसी ना किसी को टॉन्ट कसते रहते हैं, तंज करते हैं, तो वो ताना मारना, वो उसमें बहुत इट हर्ट्स अदर पीपल, वो बट वो तो रियलाइज नहीं करते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं वो किसी को कितना हर्ट कर रही है। सो दूसरों को हर्ट ना कीजिएगा, क्योंकि बेशक आप कटु वचन नहीं बोल रहे, लेकिन ताना मारना, किसको बार बार रियलाइज कराना किसी बात का, वो भी गलत बात होती है मेरे ख्याल में। वो तो बहुत बुरा है। यानी जी। आदमी सीधा मुंह से कटु बोले ना, मैं फिर भी समझूंगा कि इसकी वाणी ऐसी ही है। हम्म। पर कोई व्यक्ति बोल कुछ रहा है और कहना कुछ चाहता है, वो मराठी में कहते हैं ना, लेकी बोले सुने लागे। माँ जो है बोलना तो बहू को चाहती है, पर कह रहे जी, बेटी के लिए। और बेटी के बहू को ठीक से लिए। पता है कि वो बेटी को नहीं बोल रही, मुझे बोल रही है। वो तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मार रही है। मारते हैं अपना या। ट्रस्ट और अपनी नीति को एकदम वो खराब कर लेती है। और उसका जीवन तो फिर ऐसा होता है कि फिर वो बहू क्या करती है, उसके हर एक बात के दो अर्थ निकालती है। ये मुझे बोल रही, हम्म। क्या अपनी बेटी को बोल रही है। बेटी को बोल रहे हैं। किसी को भी बोलेगी तो बहू को यही लगेगा कि ये शायद मुझे तो नहीं बोल रही है। तो जी आप जी जी। एकदम शंका के जोन में आ जाते हो परमानेंटली। तो ये श्योर या। गलतियां ना करो, क्योंकि ये बहुत डेंजरस गेम है। इससे साफ हम्म। साफ बोलो कि ये आपकी बात अच्छी नहीं लगी, सच बोलो। और ये मान लो कि भैया देखो मेरी वाणी तो खराब है, स्वीकार करो। और कहो प्लीज ऐसा नहीं करो, प्लीज जोड़ के सॉरी करके बात करो, तो शायद थोड़ी सी आपकी कटुता को भी लोग समझ जाएंगे। परंतु टॉन्टिंग तो करना ये बहुत खतरनाक चीज। बहुत बुरी बात होती है। और फिर ताना जी, जो हमने दोहा चुना है उसमें रहीम जी ने कहा है, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए कि वो खीरे की तरह उनका सर काट के उसको मलना चाहिए। उनका तो इस तरह की सजा हम कैसे दे सकते हैं अभी किसी तो इंसान? अभी क्या है कि अभी तो खीरे को तो सीधा काट करके हम नमक लगाते हैं ना। तो जी। अभी इसका तात्पर्य इसका इतना ही लेना है कि ये सबसे ऐसे कट जाएगा, हाँ। तो उसका कोई मुंह सुनना नहीं चाहेगा। तो जी। ऐसे व्यक्ति को तो फिर वो अकेला पड़ के वो सेम हो जाएगा जो वो उनका कहना है। बट हाँ, मैं नहीं कहता कि उसकी कत्ल करे और इस तरह से। जी। उनके बारे में विदुर जी ने बड़ा अच्छा बोला है। हम्म। विदुर जी कहते हैं कि रोहते सायकैर विद्धम वनम परशुनाहतम वाचा दुरुक्तम विभत्सम न संरोहति वाक्षत। कहते हैं आपको पता नहीं है, बाण मारे किसी को चोट लगे, वो तो बाण की तो चोट ठीक हो जाएगी, जी। हड्डी भी टूटी तो जुड़ जाएगी। और कुल्हाड़े से कोई पेड़ को तोड़ दे तो शायद वो पेड़ दोबारा और कहीं से आ जाएगा, जी। है ना, वो आ सकता है। परंतु वाचा दुरुक्तम विभत्सम, परंतु कोई व्यक्ति वाणी से किसी को क्षत कर देता है या किसी को कोई चोट पहुंचाता है, तो न सहरोति वाक्षतम, वो जिसको उन्होंने वाणी से जख्म की हुई है, जिसको उन्होंने दुख दिया है, वो कभी ठीक नहीं वो होगी। कभी नहीं भूलेंगे। उस जख्म का कोई इलाज नहीं है। लोग मरते दम तक याद रखते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा शब्द का प्रयोग किया था, कभी भूल नहीं सकते। फॉरगिव जी। भी कर देंगे पर फॉरगेट नहीं करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल। वाणी का जो प्रयोग होता है वो हमको बहुत बहुत सोच के करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी जो है बाण में किसी तरह से अपने शरीर में विष का भी बाण लग जाए ना, तो वो विष भी निकाला जा सकता है, बाण भी निकाला जा सकता है। परंतु फिर भी वाणी का जो विष है ना, वो वो कभी भी नहीं कभी नहीं निकाला निकल। जाता। कटु वाणी को उन्होंने विष की तुलना दी और कभी ताना जी, ये बहुत बुरा नहीं वास्ट कहते। है, जो टॉपिक है, बहुत गहरा टॉपिक है, और इस पर बहुत कुछ लिखा है। इवन कबीर दास जी ने लिखा, रहीम जी ने लिखा, और दूसरे जैसे चाणक्य जी का आपने बताया, विदुर जी का बताया। तो मैं एक इसी विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगी नेक्स्ट किसी टॉपिक में, नेक्स्ट किसी एपिसोड में। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं खत्म करें, या यू वांट अवश्य। टू से समथिंग एल्स? नहीं, ये तो ऐसा है कि
ये सुनते सुनते भी बहुत बहुत अच्छा गहरा। लगता है। तो मैं केवल जी। एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ इसमें, तो इसीलिए ये कहा हुआ है कि यदिच्छसि वशीकर्तुं जगदेकेन कर्मणा परापवाद सस्येभ्यो गाम चरन्ति वादे। भाई, आप शूर नहीं, वीर नहीं है, इतनी ताकतवर नहीं है, सब कुछ है, कोई बात नहीं, पर फिर भी आप इस संसार को जीत सकते हो, ये अपनी संसार वाणी को से। अपने वश में कर सकते हो। कहते यदिच्छसि वशीकर्तुं जगदेकेन कर्मणा, यदि आप एक ही छोटे से बात से संपूर्ण संसार को अपने वश में करना चाहते हो, अपना मित्र बनाना चाहते हो, अपना सहयोगी बनाना चाहते हो, तो बना सकते हो। बस एक ही काम करना है कि निंदा चुगली, दूसरों के लिए गलत बातें मतलब कहने में जो आपकी जो वाणी चल रही है, गलत कचरा खा रही है दूसरों के निंदा चुगली जी। में वाला, बस उससे अपने वाणी को दूर कर दो। बस दूर कीजिए। चुप रह जाओ, बस मौनम सर्वार्थ साधनम। बस उतना ही करो, तुम निंदा चुगली से अपनी वाणी को बचा लो, तो संसार को आप जीत सकते हो। बहुत अच्छी है। बात। और बहुत मराठी में कहता है कि जो जीव जिनके तो जग जिनके, तो हम केवल अपने वाणी को जीतने से सारे संसार को जीत सकते हैं। तो जी इतनी सर। पावर एक अकेले वाणी में है। तो मैं सभी को हम्म। चाहता हूँ कि प्लीज प्रयत्न करके कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ताना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अमूल्य समय आप हमें देते हैं और इतनी अच्छी बातें समझाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं सरिता भी आज के प्रोग्राम से आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन अगले हफ्ते फिर हाजिर हो जाऊंगी आपकी की सेवा में। कुछ और नया टॉपिक चुनेंगे और उस पर चर्चा होगी। और मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि हार्ट टू हार्ट प्रोग्राम भी देखते रहिएगा। एवरी थर्सडे लाइव होता है ये प्रोग्राम। किसी ना किसी सेलिब्रिटी से मेरी बातचीत होती है। एंड इसके अलावा हमारा धूम रेडियो है, धूमरेडियो.com पर जाकर आप ऑनलाइन सुन सकते हैं। इसके अलावा अपने टेलीफोन पर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अलेक्सा पर भी हम अवेलेबल हैं। एंड धूम रेडियो की अपनी फेसबुक पेज है, वहां भी ये प्रोग्राम सुने जा सकते हैं। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।